खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम सब खड़े होंगे एक बार फिर खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट के लिए। जॉन 14 फर्स्ट से 3rd वर्स है, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 1 से 3 आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. हम दुआ करेंगे। दोस्त खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमारी तसल्ली और डारस और तेरे वादों के लिए जो तूने अपने लोगों के साथ किए हैं। तूने जाते वक्त खुद कहा कि मैं खुद आऊंगा और तुझे अपने साथ लूंगा। इस बड़े प्रॉमिस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और अब जब हम तेरे कलाम में से देखते हैं, हमें कबूल करने वाला दिल अता फरमाना। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की दूसरे आमद सानी। जैसा कि मैंने मेरे जो लास्ट संडे इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप शेयर किया था, आज दूसरा है, लेकिन पहले को थोड़ा सा टच करूंगा ताकि कंबाइन हम देख सकें कि ये क्या है। पहला स्टेप रैप्चर है। ये एंड टाइम जो है दुनिया का, उस वक्त होने वाला है। लेटिन वर्ड रेप्यो, जिसका मतलब है सीज और स्नैच इन रिलेशन। तो जैसे मैं कहा था कि ये जो रैप्चर है, स्नैच इन रिलेशंस, जिस तरह की आपकी कंपनी होती है उसी तरह के लोग आपको पसंद होते हैं। तो जो लिखा है, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जिसका खुदा का दिल करता है वो छोड़ा जाएगा। स्नैच इन रिलेशंस, जिसका खुदा के साथ ताल्लुक होगा वो उठाया जाएगा। कैरिंग ऑफ, उठाई जाना। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। स्नैचिंग अवे और काट अप, झपट कर उचक ले जाना, एकदम उठा लिए जाना। अकॉर्डिंग टू द रैप्चर थ्योरी, फर्स्ट स्टेज जो है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की, वो है सीक्रेट कमिंग, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है परोसिया, जिसके मानी है कि आना, बस आना। इसलिए जो पहली कमिंग जिसको कहते हैं, वो यीशु मसीह बादलों तक आएंगे, जमीन को टच नहीं करेंगे। सेकंड स्टेज जो है वो है एक्चुअल कमिंग। क्राइस्ट विल कम इन ग्लोरियस अपीयरेंस, जलाल के साथ आएंगे जब वो जमीन को टच करेंगे। और ये ग्रीक वर्ड है एपोक्लोपियस। सो एपोक्लोपियस जो है, इसका मतलब है कि वो खुद जमीन को टच करेंगे जब दूसरी जो है। लेकिन ये 2 सेकंड कमिंग नहीं, एक ही है, लेकिन ये इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले बादलों तक आएंगे, दूसरी बार वो जमीन पर आएंगे इंसाफ करने के लिए। पहली स्टेज रैप्चर जिसको हमने देखा, इसके मेरे जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 15 से 17, चनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। सो अगर रैप्चर ये हो कि जिंदा लोगों को होगा, सो इसलिए यह वादा किया गया है जो सो गए हैं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए मर जाते हैं, तो जब रैप्चर होगा आप पहले उठाए जाएंगे और उसके बाद जो हम जिंदा हैं तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसमें 5 जगह पे इसकी डेफिनेशन लिखी है
नंबर 1, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। सन ऑफ मैन इज कमिंग एट द आवर यू डू नॉट एक्सपेक्ट। लोग घर भी लेते होंगे, शादियां करते होंगे, जश्न मनाते होंगे, सारा कुछ होगा, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। नंबर 2, जिस तरह चोर रात को आता है, जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, पता नहीं कब आता है दर्द, कब चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, इस तरह होगा। और ये एक दम में, एक पल में, ब्लिंक ऑफ एन आईज, आंख झपकते, इतना टाइम है यीशु मसीह के आने का। और 5वीं बात, जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, एक तरफ चमकती है, फौरन दुनिया के दूसरे कोने तक दिखाई देती है, इब्ने आदम ऐसे आएगा। इसमें कहता है क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। सो कलीसिया में वो शामिल होगा जैसे नूह नबी की मिसाल दी गई है, लूत के खानदान की मिसाल दी गई है। नूह नबी का तूफान में सिर्फ नूह नबी का खानदान बचा है। इसलिए मैं और आप अगर कलीसिया में शामिल हैं तो फिर ऐसा नहीं कि हम रहेंगे, अगेन वही रहेंगे जो डबल फेस हैं, दोहरी शक्ल है उनकी। वो राइटियस अपने आपको बताते हैं कि हम रास्तबाज भी हैं, लेकिन दुनियादारी के भी सारे काम रखे हुए, वो रह जाएंगे। लेकिन वो सोचेंगे कि चूंकि हम ना इसकी मूर्ति को, ना इस बुत को, ना उस भगवान की प्रस्तुत करेंगे, और ना हम अपने माथे पे 666 की मोहर लगाएंगे, इसलिए उनको अपना गला कटवाना पड़ेगा। सो पहली बात, अगर मैं और आप उसकी कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, तो लूत की तरह, जिसका उसका सारा खानदान निकला है, पूरी की पूरी उस शहर में पब्लिक जो है वो आग और गंधक जो है उसका मुकद्दर बन गई। इसी तरह जैसे नूह का, मैं और आप अगर उसकी कलीसिया में शामिल हैं तो हम जिंदा उठा लिए जाएंगे। अगर मर भी गए हैं तो जिंदों से पहले हम उठाए जाएंगे। लेकिन दूसरी जो लोग थोड़े डबल फेस वाले हैं वो जिंदा रहेंगे। जो 3.5 इयर्स का पीरियड है उसमें उन को दावत होगी कि या तो 666 की मोहर लगा लो या गले कटवा लो। वो गले कटवाएंगे और 1,44,000 जो वेट कर रहे हैं उनमें उनका शुमार होगा। दूसरी बात जो हमने देखी थी, मिडिल पीरियड, जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद 7 साल ट्रिबुलेशंस का पीरियड होगा, मुसीबतों का दौर होगा। और उन 7 साल के बारे यिर्मयाह कहता है, अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। इन ऑल हिस्ट्री देयर हैज नेवर सच अ टाइम ऑफ टेरर। इससे पहले कभी इतनी मुसीबत हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को जो उठाए नहीं जाएंगे। दानियल इसको कहता है, वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। हैज नॉट हैपेंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेशंस। जब से कौमों का वजूद हुआ है इतनी बड़ी तकलीफ, मुश्किलात कभी नहीं हुई। सो क्या कलीसिया में शामिल होकर उठाए जाना है या उन प्रॉब्लम्स का सामना कर? कई बार हम फिक्र करते हैं ये जी ए कानून चेंज हो रहा है, फिर इन्हें आ जाना है। ये वर्ल्डली लोगों की सोच है जिनको ये पता है कि पता नहीं मैंने उठाए जाना है या नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ यीशु से प्यार कीजिएगा, रिलेशनशिप रिस्टोर कीजिएगा और आपको इन मुश्किलात में से गुजरना नहीं पड़ेगा। अगर आंख झपकने से ही कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया का हिस्सा बनिएगा। जो हुआ सो हुआ, जितनी जो उम्र गुजार ली। दुनिया के हालात मुझे और आपको बताते हैं यीशु मसीह आने वाला है। तीसरी बात, मुकाशवा 13 बाब 15 से 18 आयत में लिखा है, 16वें आयत में, और उसने सब छोटे बड़े दौलतमंदों
गरीबों आजाद गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। नंबर 2, आप कुछ ना बाय कर सकेंगे ना सेल कर सकेंगे अगर आपके माथे पर या दाएं हाथ पर 666 की मोहर नहीं लगी। तो अगर कुछ बाय खरीद जी ऐसी है, थोड़ा जमा कर लेना, कितने दिन आप जमा करना है? जमा करने से बेहतर है पहले दिन ही मर जाएं। जमा करके क्या करना है? किस बात की फिक्र है? डेथ की? तो मौत जो है वो तो ग्रां कदर है, मुकद्दसों की मौत खुदावंद के हुजूर ग्रां कदर है। फिक्र करने की क्या जरूरत है? 5 दिन पहले मर जाए। चीजें इकट्ठी करने की क्या जरूरत है? चीजें इकट्ठी तब मैं करूंगा जब मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं कि पता नहीं मैंने कलीसिया के साथ उठाए जाना है या नहीं। सो उस वक्त कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा जब तक वो उसकी मोहर नहीं लेगा, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। 666 जिसको कहते हैं, जब तक ये माथे पे नहीं होगा। और इसके बारे में लिखा है कि मार्क ऑफ द बीस्ट विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द बीस्ट इज इन पावर। कई लोग वैक्सीन ही नहीं लगा रहे, बहुत सारी रिलीजियस बहने हैं, इन्हें ये 666 ना होवे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि इसमें 666 ना हो। 666 की मोर अगेन, मार्क ऑफ द बीस्ट विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द बीस्ट इज इन पावर। ये 666 की मोर जब बीस्ट जो है पावर में होगा तब आपके माथे पे लगाई जाएगी। और ये नहीं कि उन्होंने चोरी चोरी करनी है, वो डिक्टेटरशिप के कहेंगे आप ये मोहर लगवाएं या इसका इनकार करें। अगर इनकार करते हैं आपका गला काटा जाएगा, लेकिन अगर आप इकरार करते हैं तो हमेशा हमेशा की आग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात है, व्हाई नॉट उसकी दुल्हन में, उसकी कलीसिया में शामिल होकर हम उड़कर इस्तकबाल करें। मसला तो इतना ही है ना, तौबा करनी है और वो सारी जो गलत बातें हैं उनको छोड़ना है। तो जो जितनी साल कर ली हैं बड़ी हैं, व्हाई नॉट अपनी लाइफ को चेंज करें और पूरे तौर से खुदावंद के पीछे चले। मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। जिन्होंने ये छोड़ा है वो ज्यादा बोल्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि वी आर राइट ऑल द टाइम, जो कुछ मर्जी क्यों ना हो। स्नीकीपन, झूठ, लालच, फ्रॉड, धोखा, दगा, इन चीजों की क्या जरूरत है? जितना खुदा ने आपको दिया है उसको दुआ करके उस पर कनायत कीजिएगा, खुदावंद उसी में आपको सुकून मिलेगा। बहुत बहुत बड़े महल बेसुकून हैं, बहुत बहुत बड़े बैंक बैलेंस वाले बेसुकून हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि सुकून अगर है तो उसकी हजूरी में है। अगर आपके पास छोटी सी कुटिया, अगर आपके पास छोटा सा घर, छोटा सा जॉब, थोड़े से फ्रेंड, लेकिन अगर आप ऑनेस्टी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उनसे एक्चुअली ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि आपको किसी चीज का खौफ नहीं है। और ये 666 जो है ये इधर आपको लगाया जाएगा और ये आप सर कटवाएंगे और वो लोग उनमें शामिल होंगे जो पहले शहीद हो चुके हैं। साइंस जो आज दूसरा उसका स्टेप है। सो पहला क्या था जी, रैप्चर होना है, उसके बाद 7 साल का दौर होगा, 3.5 साल अमन सुकून होगा। सारी दुनिया के प्रेसिडेंट जो होंगे वो कहेंगे मैं सुकून दिलाता हूं, मैं सुकून दिलाता हूं। फिर ये सारे मिलकर एक की सिलेक्शन करेंगे, एक ही प्रेसिडेंट होगा पूरी वर्ल्ड का। करेंसी भी एक ही होगी। अभी ये करेंसी खत्म हो रही है। ये हम सेसमी प्लेस पे गए थे, वो कैश लेते ही नहीं थे, कह रहे थे अब हमें कार्ड ही बस चाहिए। खत्म हो रहा है सारा कुछ, डिजिटल हो जाएगा। और ना सिर्फ डिजिटल होगा,
इसमें जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, वो तो बनाया जाएगा, उसमें रूप मुखा जाएगा और वो आगे से आपको जवाब देगा सारे के सारे। जैसे कहीं नहीं ये सीरीज करती कि सीरीज बीवी को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो आपको बताती है आगे से कैसे करना है। सुनिए आपने वो टिक टैक पे किसी ने बनाई है, बीवी को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो आगे से कहती है यू ड्रीमिंग अबाउट दिस, इट्स इम्पॉसिबल। आपने ये अल्फाज उस बुत को कहने हैं, उसने आगे से आपको करेक्ट जवाब देना है। ये सारी उसी की प्रेपरेशन हो रही है। आज जो है वो साइंस हैं कि जब आखिरी जमाना होगा और उसके साइंस क्या होंगे। डोंट बी डिसीव्ड। बहुत से लोग हैं वो उन्होंने फॉलो करना है, नहीं ऐ बड़ा अच्छा वे, ऐ खुदा लगता है ये यीशु मसीह ही है, इसको हमने फॉलो करना है। डोंट फॉलो ह्यूमन बीइंग्स, खुदा को फॉलो कीजिएगा। रीड योर बाइबल, वर्शिप कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, अपनी रिलेशन खुदा के साथ बनाएगा, नॉट विद पास्टर इमैनुअल, पास्टर सफदर और एनी अदर पास्टर। दे आर ह्यूमन, वो हर रोज गलती करते हैं, वो हमसे हर रोज मिस्टेक्स होती है। अगर कामल जिंदगी आप देखना चाहते हैं, वो यीशु मसीह की है जिसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित करता। तो आज साइंस जो अगला तीसरा हमारा पॉइंट है, साइंस डोंट बी डिसीव्ड, फरेब ना खाना। मैथ्यू चैप्टर 24 3 से 14 आयत। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, अलग क्या है? डिसाइपल केम टू हिम प्राइवेटली। यीशु मसीह को लिया पब्लिक से अलहदा होकर, क्योंकि यीशु मसीह हमारा है। और क्या पूछा? हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। ये एक वीडियो भी चल रही है, एक कह रहा है मैं मसीह हूं, मैं आ गया हूं। वो झूठा है, क्योंकि कलाम कहता है कि कोई नहीं जानता कि कब वो आएगा, और बहुत से लोगों को गमराह करेंगे। दे विल डिसीव मैनी। और जो निशानियां हैं इसकी, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, रूमर्स। ये हो गया है। उधर देखें, जड़ामाला में ही है, रावलपिंडी में भी आ गया है, रावलपिंडी में हुआ है, फलान जगह पे भी हो गया है, अब ये हो गया है, अब वो हो गया। ये सारी चीजें आप सुनेंगे जब यीशु मसीह की आमद करीब होगी। दिन टाइम नहीं बताया गया, लेकिन साइन जरूर बताए गए हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या निशानात होंगे। नंबर 1, लड़ाइयां कराने विच वेख लो तुसी। दूसरियां लड़ाइयां जंगों को छोड़ें, हस्बैंड वाइफ रिश्तेदार, उनकी ही लड़ाइयां खत्म नहीं होती। लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। लड़ाइयों की अफवाह, उस वक्त भी खात्मा नहीं, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। नेशन अगेंस्ट नेशन, किंगडम अगेंस्ट किंगडम। ये जो एक नेशन है दूसरी नेशन के साथ, और अपनी ही नेशन अपनी नेशन के साथ लड़ाई करेगी। जगह जगह काल पड़ेंगे, फूड की शॉर्टेज होने वाली है। ऑलरेडी प्राइसेस, चूंकि अमेरिका को खुदा ने इतना बड़ा दिल दिया हुआ है, ये लोग मीडिया पे नहीं कहते इतनी महंगाई चढ़ गई है, लेकिन आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड चीजें किस कदर महंगी हो रही हैं। जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों के शुरू ही होंगी। अब मुसीबतों के शुरू में ही होंगी, और इंग्लिश में बिगनिंग ऑफ बर्थ पेन। जैसे किसी औरत को बच्चा जन्मने के वक्त वो दर्द लगते हैं, कंस्ट्रक्शन जो होती है उनकी, दर्द आता है, थोड़ी देर के बाद चला जाता है, फिर आ जाता है, लेकिन
उस औरत को नहीं पता जो बच्चा जनने को होती है कि कब दर्द ने दोबारा आना है। इस तरह होगा, मुसीबतों की शुरू होंगी और उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे। बातें क्या होंगी? पकड़वाएंगे। ये तुम्हें रसालत हो गई है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, तुम्हें पकड़वाएंगे। आखिरी जमाना में जब यीशु मसीह की आमद करीब होगी, उस वक्त तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। ये सिर्फ ये मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मेरी बहन, मेरे भाई, सारी नेशंस आपके अगेंस्ट आने वाली हैं। अभी सारी कौमें आपसे अदावत रखेंगी और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। अपने ही जो है आपके टर्न अवे फ्रॉम दैट फेथ। जो क्रिश्चियन है वो भी दूसरों को पकड़वाएंगे, क्रिश्चियनों को। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। एक ये भी काम होने वाला है। ऐ मेरा भरा है, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी मदर है, फादर है, बेटा या बेटी है, ये मेरे बगैर ये रोटी नहीं खाता, मैं जब ना हूं घर में ये सोता नहीं है। लेकिन यही लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे। ये आखिरी जमाने की निशानी है और बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड एज अ टेस्टिमनी टू ऑल नेशंस एंड देन द एंड विल कम। जो आखिरी जमाना में यीशु मसीह की आमद जो है उसके ये स्ट्रक्चर दिया गया है। एग्जैक्ट टाइम और वक्त का किसी को पता नहीं। अगर कोई कहता है फलाने कैलेंडर के मुताबिक ये दिन पूरे हो गए हैं, कोई दिन भी पूरा नहीं हुआ। उन लोगों के लिए जो रिसर्च करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कलाम कहता है नोबडी नोज। और वहां पे लिखा है ना फरिश्ते, ना अदालतें, ना हुकूमत, लिखा है ना सिर्फ बेटा जानता है। बेटा क्यों नहीं जानता? एक टाइम में हम उसको खुदा कहते हैं, क्योंकि ज्यूश कल्चर में जब मंगनी होती थी तो शादी का अनाउंसमेंट सिर्फ बाप करता था। अगेन जहां लिखा है और उसको कोई बात नहीं जानता, ना सिर्फ ना बेटा भी नहीं जानता, तो बेटा इसलिए ताकि उस वक्त का जो कल्चर है उसको सेटल करने के लिए, क्योंकि शादी की डेट सिर्फ बाप जो है वो करता था। इसलिए लिखा है बेटा भी नहीं जानता। बेटे बाप जब अनाउंस कर देता था कि फलां महीने की फलां डेट को आपने बारात लेकर आना है, तो तब वही डेट हुआ करती थी। लेकिन ये शागिर्द यीशु मसीह को साइड पे लेकर, चूंकि हमारा कनेक्शन है, हम इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, हमें बता कि आखिरी जो जमाना है उसके क्या निशानात होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुमको कोई गुमराह ना कर ले, क्योंकि तुम लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे। कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे। इन सारी चीजों की किल्लत मेरे अजीजों हो जाएगी। लोग दौड़ेंगे सरवाइव करने के लिए, लोग भागेंगे सरवाइव करने के लिए, सपोर्ट के लिए भागेंगे। इवन जो मुल्क है वो दूसरे मुल्कों के आगे अपने हाथ फैलाएंगे कि हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि ये जो हालात हैं उनके देश हम नहीं चल सकते, हम हुकूमत को नहीं चला सकते। यह वक्त आने वाला है कि जो मुल्क है वो दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क हैंड ओवर कर देंगे। हमसे नहीं ये चलता, कत्ल करवाएंगे, अदालतों में घसीटेंगे। और वो वक्त है, आ गया है, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और ना सिर्फ ये, जब तक इस बादशाह की खुशखबरी पूरी दुनिया में ना फैल जाए। एक और साइन, अब रेडियो, टीवी, सैटेलाइट
ये फोन जो है, इनके थ्रू कोई नहीं कह सकता कि मेरे तक खुशखबरी नहीं पहुंची कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन जब ये होगा, खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक जब तक ना पहुंच जाए यीशु मसीह, उस वक्त तक नहीं आएंगे। जिसके साइंस हैं, बट लिखा है डोंट बी डिसीव्ड, आप फरेब ना खाना, लोग आपको गुमराह ना कर ले। कलाम पर इत्तिकाद कीजिएगा, दुआ पर इत्तिकाद कीजिएगा, अपने खुदा पर इत्तिकाद कीजिएगा। डोंट ट्रस्ट कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है। सेकंड स्टेज, एक्चुअल कमिंग। सो एक्चुअल कमिंग से पहले ये साइंस हैं। ग्रीक वर्ड है एपोक्लिप्सिस। आफ्टर द ग्रेट ट्रिबुलेशंस, 7 साल की मुसीबतों के बाद, जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे अजीजों, उसके बाद ये एक्चुअल कमिंग जो यीशु मसीह है जमीन पर आएंगे। यहूदा का खत पहला बाब 14-15 आयत में लिखा है, इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशनगोई की थी। अब ये देखें, हनूक ने जो 7वीं इवन पुश्त पर था, उसने क्या पेशनगोई की कि देख खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। Behold, the Lord is coming with the thousands of his saints। तो क्या है कि वो जो मुर्दे जी उठे और जो जिंदा हो गए आसमान पर चले जाएंगे। 7 साल तक कलीसिया वहां रहेगी, और यही 7 साल जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है, तौबा कीजिएगा अगर सुकून चाहते हैं तो। 7 साल, वही 7 साल जब कलीसिया ने ऊपर रहना है। आपने तो इस मुश्किलात में से गुजरना ही नहीं, फिक्र किस बात की है। और यही जो 7 साल मुसीबत के हैं वो गुजर जाएंगे। उसके बाद की बात की गई है, मसाया इज कमिंग विद सेंट्स टू जज द वर्ल्ड। और वही लोग जो मुर्दे और जो मसीह में मुए, नॉट एवरीबॉडी, जो मसीह में मुए हैं वो मुर्दे जी उठेंगे, और जो हम हैं बदल जाएंगे। और 7 साल तक कलीसिया आसमान पर रहेगी। आपको इन मुश्किलात से निकाल लिया जाएगा। और फिर क्या होगा? हनूक ने ये जो आदम की 7वीं पुश्त है, उसने पेशन गोई, देख खुदावंद अपने लाखों फरिश्तों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को अनगार्डली, बेदीन अनगार्डली, उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी में किए हैं, और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। डोंट से एनीथिंग। हर बात आप जो चर्च के खिलाफ, हर बात जो आप एक बिलीवर के खिलाफ, हर बात जो आप किसी खादम के खिलाफ कहते हैं, वो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, लिखा है। और वो सख्त लफ्ज, वो बातें, हार्श वर्ड, उसको एक्सक्यूट जजमेंट में हाजिर किया जाएगा। मुकाशवा 19 बाब 13 से 16 वर्स। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, डिप्ड इन ब्लड, खून में भीगी हुई अगली पोशाक, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है, वर्ड ऑफ गॉड। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कुतानी कपड़े पहने हुए, प्योर व्हाइट लिनन। आपने देखी है एक तस्वीर जिसमें यीशु मसीह सफेद घोड़े पे और बहुत से सेंट उन घोड़ों पे बैठे हुए हैं। ये वो बात हो रही है, उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से, रॉड ऑफ आयरन, उन पर हुकूमत करेगा। तो जब यीशु मसीह ने खुद आना है, वो जजमेंट के लिए आना है। पहले वो बर्रे के रूप में कुर्बानी देने के लिए आया, कौन कौन बचता है। लेकिन जब अब जब आ रहे हैं तो उनके, मेरे अजीजों, लोहे का रॉड है उनके हाथ में, जबान से तलवार निकलती है, और क्या लिखा है कि वो उस तलवार से
उन का हिसाब लेने के लिए, जजमेंट के लिए आएगा। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रोन देगा। बिल्कुल यदि समझ नहीं आती जिਵੇਂ उर्दू चले है। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रोन देगा। He will release the fierce wrath of God like juice following from the wine press। इस कदर कत्लो गरत होगी वाइन प्रेस में, जैसे अंगूरों का जूस निकलता है इस तरह इंसानों का ब्लड निकलेगा। ये इसका मतलब है। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। On his robe and his thigh he has named written King of Kings and the Lord of Lords। ये उसकी पोशाक पर लिखा हुआ है। पहली बात हम देखें एक्चुअल कमिंग में जो है, ये हनूक के 7वीं पुष्ट में उसने प्रोफेसी की है। और फिर क्या लिखा है कि वो लोग जिन्होंने इसकी बातों की मुखालफत की है उनकी जजमेंट होगी। और मुकाशमा वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं, उसका नाम वर्ड ऑफ गॉड है। और वो महीन पुतानी कपड़े पहने हुए हैं और उस सफेद घोड़े पर सवार है। और बहुत से मुकद्दसीन जो रैप्चर में उठा लिए गए और जो जिंदा हैं चेंज किए गए, वो सारे के सारे यीशु मसीह पहले सेठ जो है उनको लेने के लिए आएगा, फिर उनके साथ ये जजमेंट अदालत के लिए दुनिया में आएगा। और उस आसा से और उस तलवार से लोगों को नेस्तो नबूद करेगा। कैसे? जैसे प्रेस वाइन में जूस निकाला जाता है और जैसे जूस निकलता है गिरता है, इस तरह इंसानियत का खून गिरेगा। और मत्ती 24 में उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनियां देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर से आते देखेंगे। और मुकाशफा 21 बाब पहली आदमी लिखा, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। आप 200 फुट नीचे किसी भी जगह पे खोदते हैं, पानी निकल आता है। कभी सोचा है ये धरती जो है ये पानी के ऊपर है? अब ये नीचे क्यों नहीं जाती? क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है और जो उसका हुक्म है हर चीज उसका हुक्म मानती है। हम पानी के ऊपर हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में बिगनिंग में लिखा है सारी तरफ पानी ही पानी था। खुदा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी, उसने हुक्म दिया तो ये जमीन क्रिएट हुई है और ये पानी के ऊपर है, इसलिए पानी नीचे से निकलता है। एक्चुअल कमिंग जो है उसमें यीशु मसीह शेर बब्बर की तरह आएंगे। पहले बर्रे की सूरत में आए, फिर शेर बब्बर की तरह आएंगे इंसाफ करने के लिए। और 5वीं बात है मिलेनियम। और जब ये 7 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे तो ये 1000 साल बादशाही की तरफ इशारा है। मुकाशफा 20 बाब में लिखा है 1 से 6 वर्ष पहले मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। तब जब यीशु मसीह आ जाएंगे अपनी कलीसिया और उन मुकद्दसीन के जो मर गए थे वो उठाए गए थे, उन सब के साथ मिलकर जमीन पर आएंगे और शैतान जो है 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और उस पर मुहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। उस 1000 साल बादशाही में चूंकि जब कलीसिया उठा ली जानी है ना,
तो जब सर काटा जाना है तो फिर आपने कलीसिया के साथ शामिल नहीं होना। आपने 7 साल तक, जब तक यीशु सेंट्स के साथ वापस नहीं आ जाता, तब तक आपने इंतजार करना है। और फिर क्या होगा कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो लोग जो डबल फेस हैं, जिन्होंने पूरे तौर से अपने आप को यीशु मसीह के सुपुर्द नहीं किया, वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको चर्च में कत्ल किया गया था, ये वो लोग हैं जिन पर हादसा हुआ था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जो है शैतान 666 की मोहर अपने माथे पे नहीं लगवाई, क्योंकि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए वो 1000 साल बादशाही में शामिल होंगे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, ये पहली क़यामत है। मुबारक और मुकद्दस हुआ है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। मेरे जीजो, कलीसिया उठाई जाएगी, आप काहनों की लिस्ट में आएंगे। ना सिर्फ इन मुसीबतों से जान छूट जाएगी जो 7 साल की मुसीबतों का दौर होगा, लेकिन ना सिर्फ ये बल्कि आप इंसाफ करेंगे। यशायाह 11:6-9 ये 1000 साल बादशाही की बात है कि जब यीशु मसीह आ जाएंगे 1000 साल तक बादशाही होगी। लेकिन क्या है, मैंने एक नया आसमान और नई जमीन देखी। मैं जिस सेमिनरी में पढ़ता हूं वहां वो प्रोफेसर ये बता रहे थे, तो कहने लगे कि 7 साल तक कलीसिया ऊपर रहेगी और फिर वापस आएंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं आना, ऐसे ही तुम मसा जान छुड़ाइए फिर वापस आना है। तो कहने लगे नहीं, दिस इज नॉट योर चॉइस, मसा उतर गए तो फिर वापस आना है। लेकिन ये नया आसमान नई जमीन आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि सारा कुछ तबाह हो जाना है। ये बिल्डिंग, ये फूल, ये इमारतें, ये जहाज, ये करेंसी, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जानी है। लेकिन 1000 साल बादशाही में क्या होगा, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा। क्या सुकून होगा, भेड़िया बर्रा के साथ होगा। जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं, इनकी खुदा नेचर चेंज कर देगा, खुदा वाली नेचर होगी। खुदा किसी से नफरत नहीं करता, ही लव्स एवरीबॉडी। मैं जब मेरी ऑर्डिनेशन से पहले बहुत से तफरकात रखता था, लेकिन खुदा ने मेरा वो जीन चेंज कर दिया है कि अगर मैं कह रहा हूं मेरा बेटा रसल हो या ये बेटा दाऊद हो, तो मेरे पास कहले पराठा हो और एक सूखी रोटी हो, तो मैं दोनों को पराठा दूंगा। बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ये चूंकि बेटा है इसको दो। ये इंसानी सोच चेंज हो जाएगी जब यीशु मसीह पूरे तौर से 1000 साल बादशाह में रहेगी। होगा क्या, भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। ज्योग्राफी में आप देखते हैं शेर, चीता, उनको देखकर ही लोग भाग जाते हैं जानवर और उनका शिकार करते हैं। लेकिन ये वक्त जो 1000 साल बादशाही है, उसमें भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। किसी जानवर ने किसी जानवर को नफरत नहीं करनी, किसी इंसान ने किसी इंसान से नफरत नहीं करनी। नेचर चेंज हो जाएगी। और यही आज हम दुआ करते हैं, खुदा मोहब्बत हमें प्यार दे। ये कहां गई मुसीबत? जब वो सलीब को गिरा रहे थे तो मैं सुन रहा था, पता नहीं कौन घर में था, तो कह रहे थे कि इतनी खुदा की आग आनी चाहिए ताकि पता चले। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर लिविंग अंडर ग्रेस। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो यही कहा था, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे। आज भी यही कहते हैं, जब सलीब तोड़ रहा है इतनी आग आनी चाहिए। ये इंसानी सोच है, आगने को नहीं आना, क्योंकि ये जो कलाम में लिखा है वो मुनाफी हो जाता है, वो नफी हो जाता है, वो गलत हो जाता है। इन बातों का होना जरूर है, लेकिन
एक टाइम, ये 1000 साला बादशाही जो है ये आने वाली है, जहां सुकून, मोहब्बत, प्यार और ये सारी नेचर जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, सारे मोहब्बत और प्यार से रहेंगे। बछड़ा, शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। एंड द लिटिल बॉय विल लीड देम। अब हम वो लीडर ढूंढते हैं, सेंसिबल हो, पढ़ा लिखा हो, पर्सनैलिटी वाला हो, पैसे वाला हो, बातचीत करनी आती हो। नन्हा बच्चा उनको लीड करेगा, छोटा सा बच्चा। और गाय और रिचनी मिलकर चलेंगी। वही जो अगेंस्ट नेचर मोहब्बत आ जाएगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। अब हमें कई बार लेवल का आता है, यहां पे साडा लेवल बड़ा ऊंचा है तो इन्हों का लेवल बड़ा लो है, इन्हों नाल नहीं बैठना, इनके साथ खाना नहीं खाना। ये ह्यूमन फिल्थी नेचर है। लेकिन ये नेचर आने वाली है जब ये आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, सोच ही चेंज हो जाएगी। और क्या होगा? और शेर बब्बर बैल की तरह बोसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा। इन्फेंट विल प्ले नियर कोबरा। यही जो सांप डसता है, छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है, सांप को हाथ लगाएगा, सांप कुछ भी नहीं करेगा। नेचर चेंज हो गई है। और वो लड़का जिसका दूध छिड़ाया गया हो, अफई के बल में हाथ डालेगा। टॉडलर विल पुट इट्स हैंड इन द नेस्ट ऑफ डेडली स्नेक विदाउट हार्म। वो जो डसते हैं, सांपों जैसी नेचर है, वो जो अफई है, कोबरा है, उसकी जो बल है, उसमें जब हाथ डालेगा, सुराख में हाथ डालेगा, कुछ भी नहीं होगा, जहर ही खत्म होगा। नेचर चेंज हो जाएगी। वो मेरे तमाम कोही मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदावंद के अरफान से मामूर होगी। एज a sea is full of water, earth will be full of the knowledge of God। असली क्या होना है? जो 1000 साल बादशाही है, इसमें जो नॉलेज, खुदा का नॉलेज है, वो इंसान पे आएगा। और खुदा चूंकि सबको बनाया है, खुदा की नेचर मोहब्बत वाली है, खुदा की नेचर प्यार वाली है, खुदा की नेचर गिविंग वाली है, और खुदा की नेचर हर एक रूह, स्पिरिट, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उनमें आएगी, और वो मोहब्बत से रहेंगे। तब कुछ नहीं होगा। ये 1000 साल बादशाही की बात है। उसके बाद छठी जो बात है वो है Satan will be defeated। जो शैतान है उसकी शिकस्त होगी। इस वक्त होगी शैतान की शिकस्त। उससे पहले जैसे मर्जी करें, एक बच्चे की मैंने वीडियो डाली थी, वो दुआ कर रहा, खुदावंद इस शैतान दे टूटे टूटे कर दे, इन्हू ऐ कर दे, इन्हू मार दे, रफलान कर दे। कुछ भी नहीं होना। खुदा का कलाम फेल हो जाता है अगर हम अपनी एज ए इंसान चीजों को बदलना चाहते हैं। तो शैतान को कैसे शिकस्त होगी? मुकाशवा 20 बाब 7 से 10 वर्ष में लिखा हुआ, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे और ये पूरा 1000 साल यीशु मसीह की बादशाही होगी, यीशु मसीह हमारे साथ होगा। आज भी मेरे अजीजों, जिनके साथ यीशु मसीह है, उनका बिहेवियर, उनकी नेचर, उनके डीलिंग, उनके ख्यालात फर्क हैं। टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपका फल बताएगा कि आप क्या हैं। तो यही बात 1000 साल जब पूरे हो जाएंगे तो शैतान की शिकस्त होगी, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज और मजूज को गुमराह करके, और जूज मजूज इंडिविजुअल ट्राइब्स, फलाने का ट्राइब है, ये इसका ट्राइब है, ये इसका ट्राइब है, ये इनकी फौज है, ये उनकी फौज है, इन सारों को चारों तरफ से गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, इंडिविजुअल ट्राइब्स को।
उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगे और मुकद्दसों की लश्करगाह, कैंप्स, चर्चेस ये जो हैं इन पर और अजीज शहर को, ये यरूशलेम की बात की गई है, चारों तरफ से घेर लेंगी बिलवड सिटी को और आसमान से आग नाजल होकर इन्हें खा जाएगी। ये है टाइम जब आग आनी है। आपकी और मेरी सलीब को जिस पर हम ईमान रखते हैं, उस कलाम मुकद्दस को जिसको हम जानते हैं, किसी के भी कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हम कई बार रोते खुदावंद तू कहां चला गया है। ये हमारी सलीब के साथ ऐसे करते हैं, ये हमारे कलाम के साथ, मुकद्दस जो हमारी बुक है उसके साथ करते हैं। कहां गया है? वहां ही है, हम वहां पे नहीं। किया है उसको कबूल पूरे तौर से, हम वहां पे नहीं। हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, पीछे उसके काम को नहीं करना चाहते। लाइफ को सेपरेट कीजिएगा, दुनिया से निकल कर आ जाइएगा, अपने आप को प्योरीफाई करें, अपने आप को अलहदा करें। और ये वो टाइम है जब क्या लिखा है, जब ये लड़ाई करेंगे, कुछ भी होगा, आसमान से आग नाज़िल होकर इन्हें खा जाएगी। फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन एंड कंज्यूम देम, कंज्यूम देम एकदम। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस, गौर से सुनिएगा, और आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा। किस झील में? जहां वो हिवान जिसकी प्रस्तश के लिए आपने अपने माथे पे मोहर लगवाई है, और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्राबाद अजाब में रहेंगे। ये वो टाइम है where the beast and the false prophets had been thrown. ये झूठा नबी भी वहां होगा, और वो सारे लोग जिन्होंने अपने माथे पे मोहर लगवाई हुई है कि हम खरीदो फरोख्त कर सकें, हम सब्जियां ले आए, हम चावल, हमें आटा मिले, हमें जो जिंदा रहने के लिए चीजें चाहिए वो मोहर लगवा लेंगे। चलो ये इस तरह तो जिंदा रहें, लेकिन उस वक्त जिंदा रहने के बजाय मेरे अजीजों गला कटवा लें, वो बेहतर है ताकि आप बादशाही में शामिल हो सकें, खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बन सके, बजाय इसके कि जहां हिवान है, जहां वो बुत है, जहां झूठा नबी है, जिन्होंने हमेशा के लिए उस आग और गंधक से जलती हुई झील में जलना है, सड़ना है और हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। सिर्फ वही बचेंगे जो उसकी कलीसिया का हिस्सा बने हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को सेव करें, अपने खानदान की, अपने बच्चों की, और इस सारी अजाब से, मुसीबतों से, रोगों से, तकलीफों से, और वो टाइम जो ट्रिब्यूलेशन वाला आने वाला है, बचना चाहते हैं, तो मुझे और आपको पूरे तौर से यीशु मसीह को आज कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त नजदीक है। जोरदार ताली बजाइए उसके हजूरी के लिए, चूंकि वो आने वाला है। आखिर जमाने की निशानियां हैं, लास्ट थिंग, लास्ट जजमेंट, उसके बाद फिर आखिरी अदालत होगी। मुकाशवा 20 बाब 11 से 15 वर्ष में लिखा, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। अर्थ एंड हेवन फ्लड फ्रॉम हिज प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी से। आज भी कुछ शख्स हैं जिनकी मौजूदगी से कुछ लोगों के दिल हिल जाते हैं, या थोड़ा सा फील करते हैं कि नो ही इज अ स्पेशल। और ये तो अभी थोड़ी सी बात है, ये आखिरी अदालत की बात सुनिएगा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुद्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, छोटे और बड़े। कई बार यंग एज में डेथ हो जाती है, बच्चों की भी डेथ हो जाती है, उस पर भी हमारे गिले हैं। कलाम के मुताबिक छोटा हो या बड़ा हो, सब ने मरना है। और यहां पे यही लिखा है, छोटे और बड़े सारे उसके सामने खड़े हुए। देखा, किताबें खोली गई। ये कौन सी वाली किताब है?
क्योंकि हर एक जो पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है, और वो आपकी बुक का नाम है। आप और मैं जो कुछ हर रोज करते हैं उस किताब में लिखा जा रहा है। हम छुप कर गुनाह करते हैं, हम छुप कर चीजों को करते हैं, कोई नहीं देख रहा। कलाम में लिखा है उसकी नजर पूरी दुनिया की सैर करती है, वो देख रहा है। और ये किताबें जो हैं, ये पूरी वर्ल्ड की जो हमारी लाइफ है, ये उसकी उस किताब की बात की गई है। और किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। ये बड़े की किताब है। अब ये वाली किताब खोलकर इंसाफ कर दें, दूसरी किताब खोलने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह फारग ही बैठे हैं? नहीं, दूसरी किताब यह है कि जब तक मैं और आपने जैसी जिंदगी गुजारी है वो एक किताब है, लेकिन जब मैं और आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, मैं और आपने तौबा कर ली, फिर एक किताब मेजर किताब है जिसमें नाम लिखा जाएगा। फिर क्या किया है हमने उसका हिसाब नहीं होना। As long as your and my name is in that book, उस किताब में मेरा और आपका नाम। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, बुक ऑफ लाइफ। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। जितने भी डूबे हैं वो भी सारे बाहर निकल आएंगे। और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को, जो दफन हुए हैं, जो आलम रवा में गए, सारे मुर्दे उन्होंने सबको दिए, क्योंकि ये आखिरी अदालत है। हर वो रूह जिस दुनिया में आई है उसने अपना हिसाब चुकाना है। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डालेंगे। ये मौत जो है ये सबसे लास्ट कर्स है इंसान पर, इसलिए लोग मर जाते हैं उसके बाद हिलते नहीं है, क्योंकि ये लास्ट कर्स है। और इसके लिए ये मौत, फिर मौत जो है उसको भी मौत आ जाएगी। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डालेंगे, और ये आग की झील दूसरी मौत है। अगेन गौर से सुनिएगा। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, किताब मेरी और आप सब की बन रही है, लेकिन जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेकर अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, मेरा और आपका नाम किताब हयात में नाम लिखा जाता है। तो फिर जब किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मेरे जीजों, कलीसिया रैप्चर उठा ली जाएगी कब? ये वक्त नजदीक है। जितनों ने जो यीशु मसीह को पूरे तौर से फॉलो करते हैं वो उठा लिए जाएंगे। 7 साल की मुसीबत का दौर होगा। यीशु मसीह उसके बाद 7 साल के बाद मुकद्दसीन के साथ, और जो उठा लिए गए हैं और जो मर गए हैं यीशु मसीह में, उन सब सेंट्स के साथ वापस आएगा। 1000 साल बादशाही होगी, और उसके बाद अबलीस जो है ये 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई रोना धोना, कोई आंसू, कोई दर्द, कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके बाद आखिरी अदालत होगी। आखिरी अदालत से पहले मेरा और आपका नाम क्या उस किताब हयात में, जो बर्रा की किताब है, अगर लिखा हुआ ना मिला तो हम हमेशा हमेशा की आग का मुकद्दर बनेंगे, उस झील का जो गंधक की झील है, और कभी नहीं मरेंगे। हम जलते रहेंगे, मौत नहीं आएगी। लेकिन जिनका किताब हयात में नाम लिखा हुआ मिलेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे और उसके साथ बादशाही करेंगे। इफ आई वॉज यू आई विल रन टू द क्रॉस। अगर मैं आपकी जगह हूं तो ये क्रॉस है जो मेरा और आपका नाम किताब हयात में लेकर जाएगी। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस कलाम पर गौर करेंगे। क्या मैं और आप रेडी हैं?
जैसा कि पिछले संडे और जो लोग नहीं आए थे, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को पूरे तौर से देना चाहता है ताकि वो उसकी कलीसिया का हिस्सा बन जाए, मेरे अजीजों, उसके घर में हदिया जात लाना, उसके घर में आना, कलाम पढ़ना, सब कुछ ठीक है, दुआ करना सब कुछ ठीक है। क्या मेरा और आपका नाम किताबे हयात में लिखा है या नहीं? तो अभी मौका है, आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हो सकता है इससे पहले कई बार आपने कोशिश की है, बपतिस्मा लेकर भी दोबारा दुनियादारी में, गुनाह में चले गए, लेकिन आज का कलाम मुझे और आपको फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तो तुझे अपनी कीमत देकर अपने खून से खरीदा हुआ है। तू क्यों जहन्नम का, उस आतिश का, उस आग का, उस झील का जो गंधक के साथ चलती है, लुकमा बने? आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं जो चाहते हैं कि मैं आज के बाद अपना दिल यीशु मसीह को देता हूं, देती हूं। हालेलुया। कुदूस खुदावंद, इन सारे अजीजों के लिए जिन्होंने आज अपने दिलों को तेरे हुजूर अंडेला है ताकि वो उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, कलीसिया के साथ हों, 7 साल तक तेरे साथ रहें, 1000 साल बादशाही में शामिल हो, और ना सिर्फ ये कि हमेशा हमेशा उस जगह पे रहें जहां मुसीबत नहीं, दुख नहीं, रोग नहीं, तकलीफ नहीं, रोना नहीं, आंसू नहीं, धूप नहीं, भूख नहीं, किसी चीज की हाजत नहीं। वो शहर तेरे जलाल से मुनव्वर है। इन जिंदगियों को तेरे खून से सील करता हूं और तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूं, फजल देना कि उन सारी टेम्पटेशन पर जो इनको दुनिया की तरफ लेकर जाती हैं, आज के बाद उन पर गालिब आए और हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रहे। तेरे मुकद्दस जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू।